बा प्लस अलिफ, यानी बा के साथ अगर आपने अलिफ को ऐड करना है तो आपने ये वाला हिस्सा इसका काट देना है, ठीक है ना। अलिफ के बाद कभी भी आप दूसरा हुरूफ नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखें ऐसे, अगर अलिफ होता ना तो यहाँ पर अलिफ कभी भी यहाँ पर कनेक्ट नहीं होता, यानी दूसरे हुरूफ से जुड़ा हुआ आप नहीं देखेंगे पूरे कुरान। अलिफ जो है पीछे वाले हुरूफ से तो जुड़ सकता है, आगे वाले हुरूफ से नहीं जुड़ सकता। तो ये निशानी होती है लाम और अलिफ को पहचानने। ये वाली निशानी याद कर लें कि ये काफ की निशानी है, दैट मीन दिस इज आल्सो काफ। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने तख्ती नंबर 1 को मुकम्मल सीख और समझ लिया था। आज की क्लास में हम सीखेंगे तख्ती नंबर 2। तख्ती नंबर 2 में है मुरक्किबात। मुफरदात पहले हमने किए थे, वो थे इंडिविजुअल लेटर्स, यानी एक एक हुरूफ अलग था। अब मुरक्किबात का मतलब होता है कंपाउंड लेटर्स, यानी आपस में मिले हुए लेटर्स, एक से ज्यादा। ठीक है, मुरक्किबात का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा जो हुरूफ आपस में मिले हुए होते हैं उनको हम मुरक्किबात यानी वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, ये होता है कंपाउंड वर्ड्स। कैसे, मैं आपको अभी एक सेकंड लिख के समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, ये है अलिफ, ये अलग से है तो ये है मुफरदात में से। लेकिन अगर हम इसके साथ फॉर एग्जाम्पल लाम अलिफ साथ में दो हुरूफ को मिला लेंगे तो ये हो जाएगा मुरक्किबात में से। ठीक है, ये मुरक्किब हो गया, यानी दो लेटर्स का मजमुआ बन गया। इसको हम कहते हैं मुरक्किबात। ठीक है, चलें जी मेरे साथ साथ स्टार्ट करें। सबसे पहले है अलिफ। पिछली क्लास में भी हमने सीख लिया था ये अलिफ। अलिफ, उसके बाद अगर हम अलिफ को लाम के साथ मिला लें, ये है लाम, ये है अलिफ। लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ। अच्छा, ये भी लाम अलिफ, हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, लाम अलिफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लाम अलिफ के 3 से 4 तरीके होते हैं। आपके सामने दूसरा तरीका है लाम अलिफ, लाम अलिफ। उसके बाद है बा अलिफ। हमने बा कैसे सीखी थी? हमने बा को ऐसे पढ़ा था, बा। अब अगर हमने बा के साथ अलिफ को मिक्स कर लेना है तो हमने क्या करना है, साथ साथ साइड में नोट करते जाएं ताकि आपको समझ आ जाए। बा प्लस अलिफ, यानी बा के साथ अगर आपने अलिफ को ऐड करना है तो आपने ये वाला हिस्सा इसका काट देना है। ठीक है, आधी बा को लेके आपने अलिफ के साथ मिक्स करना है तो ये हो जाएगा बा अलिफ, लाइक दिस। ठीक है, जब भी बा के साथ कोई हुरूफ मिक्स होगा मुरक्किबात में तो आप पूरी बा नहीं लिख सकते, आपने आधी बा लेनी है। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, बा को आधा करके हमने अलिफ के साथ मिक्स कर दिया तो ये हो गई बा अलिफ। ओके, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है। ये तो बिल्कुल हा की तरह है, लेकिन ये हा नहीं है। मैंने आपको बताया था लाम अलिफ के काफी तरीके होते हैं, तो लाम अलिफ का एक तरीका ये भी है। ठीक है, ये हा जो होगी ना वो ऐसे छोटी सी होगी, लेकिन अगर ये ऐसे लंबाई में आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये लाम अलिफ है। ठीक है, लाम अलिफ, लाम अलिफ। लाम अगर हम अलग से लिखेंगे तो हम ऐसे पूरा लिखते हैं, कैसे, लाम, सिर्फ ऐसे। लेकिन लाम के साथ अगर हम कोई हुरूफ मिक्स कर लेते हैं तो वो इस शेप में आ जाता है, इस शेप में। या हम लाम के साथ अगर अलिफ मिक्स करेंगे तो इस शेप में भी आ जाएगा। ये अलग से लाम है, अब लाम के साथ हमने अलिफ को मिला दिया तो हम ये वाला शेप भी लिख सकते हैं, ऐसे, लाम अलिफ। ठीक है, ये सारे शेप्स आपने याद करने हैं कि लाम को अलिफ के साथ लिखने के 3 से 4 तरीके हैं। सारे शेप्स आपने ध्यान रखने हैं, तो इंशाल्लाह कुरान पाक में सिर्फ यही इस्तेमाल होंगे। लाम अलिफ, लाम अलिफ। अच्छा, अब यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होती है कि ये हा से पहले कौन क्या है। ये जो हा से पहले छोटा सा बना हुआ है ये भी लाम का शेप है। ठीक है, लेकिन आप में यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप कैसे समझेंगे, यहाँ पर अगर बा नून कुछ होता तो उस पर नुक्ता जरूर होता। ठीक है, नुक्ता नहीं है तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि ये लाम है। तो इसको हमने कैसे पढ़ना है, लाम है,
लाम है। उसके बाद है लाम अलिफ, देखिए ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है, ठीक है, ये भी ऐसे ही शेप है। लाम अलिफ, लाम अलिफ। उसके बाद देखें बा लाम बा, पहला पहला है बा। मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि जब भी बा के साथ यानी बा के बाद कोई हरूफ हम जोड़ेंगे तो बा आधी हो जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर लास्ट में बा को देखें ये पूरी है, क्योंकि हम बा के बाद यहाँ पर कोई हरूफ नहीं जोड़ रहे। क्या समझ आया इससे कि बा के बाद अगर हम कोई हरूफ जोड़ेंगे तो बा को आधा कर देंगे, लेकिन अगर बा के बाद हम कोई हरूफ नहीं जोड़ रहे तो बा पूरी रहेगी, ठीक है। ये बा आखिर में आ गई, दैट मीन्स ये पूरी ही बा रहेगी। अब यहाँ पर बीच में काफी लोग इसको अलिफ भी पढ़ते हैं, तो ये अलिफ नहीं है, ठीक है ना। अलिफ के बाद कभी भी आप दूसरा हरूफ नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखें ऐसे, अगर अलिफ होता ना तो यहाँ पर अलिफ कभी भी यहाँ पर कनेक्ट नहीं होता, यानी दूसरे हरूफ से जुड़ा हुआ आप नहीं देखेंगे पूरे कुरान पाक में। यानी अलिफ जो है पीछे वाले हरूफ से तो जुड़ सकता है, आगे वाले हरूफ से नहीं जुड़ सकता। तो ये निशानी होती है लाम और अलिफ को पहचानने की। यहाँ पर आपने कैसे पढ़ना है, बा लाम बा, बा लाम बा। उसके बाद काफ के भी 2 से 3 जो है शेप्स हैं। पहला पहला शेप क्या है, काफ। अच्छा, ये पतला वाला बारीक काफ है, ठीक है। 2 नुक्तों वाला भी काफ होता है, वो मोटा होता है। इसको अदायगी करते हुए आपने मुंह को प्रॉपर बारीक करके अदा करना है, काफ काफ। अब काफ के बाद ये जो है दूसरा वाला काफ, इसको भी हमने, ये सेम है, ठीक है ना, दोनों शेप्स इसी काफ के हैं। इसको भी हम कहेंगे काफ काफ। अब अगर हमने इस काफ के साथ बा को मिलाना है तो हम कैसे अदा करेंगे, काफ को आधा कर देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके बाद अगर हम जोड़ेंगे तो काफ को हमने आधा यहाँ से काट दिया, अब यहाँ पर हमने बा को ऐड कर दिया, काफ बा काफ बा। अगर हमें इस काफ के साथ बा को जोड़ना है तो ये वाली निशानी ऊपर आ गई, यहाँ पर देखें ये है, ठीक है ना। यहाँ पर भी कंफ्यूजन होती है कि ये क्या कौन सा हरूफ है, हमने तो कुरान पाक में कभी देखा ही नहीं है ऐसा हरूफ, लेकिन यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस आप ये वाली निशानी याद कर लें कि ये काफ की निशानी है, दैट मीन दिस इज आल्सो काफ, ओके। तो इस काफ के बाद भी अगर आपने बा को जोड़नी है तो यहाँ को भी आपने इसको आधा कर देना है, इस निशानी को उठा के आपने यहाँ पर ऊपर लगा देना है, तो ये हो जाएगा काफ बा काफ बा। अच्छा, आपने ये वाली निशानी तो याद कर ली कि ये काफ की होती है, इसको हम बड़ा करके ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज दी थर्ड शेप ऑफ काफ, ये भी काफ है, ठीक है ना। इस छोटी सी निशानी को अगर हम बड़ा कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। आपने उर्दू में तो ये काफी दफा देखा होगा कि इसको हम काफ को ऐसे ही लिखते हैं, तो ये है काफ अलिफ काफ अलिफ। काफ अलिफ हम ऐसे भी लिखते हैं, काफ अलिफ हम ऐसे भी लिखते हैं, आपको इसका तो पता है कि ये काफ अलिफ ही है, काफ अलिफ काफ अलिफ। बा काफ ता बा काफ ता। बा को भी हमने आधा कर दिया, काफ को भी हमने आधा कर दिया, ता को हमने पूरा रखा क्योंकि ता के बाद कोई हरूफ यहाँ पर नहीं जुड़ रहा। जब को पीछे से कोई हरूफ नहीं जुड़ेगा तो वो वाला हरूफ हम पूरा रखते हैं, बाकियों को हम आधा आधा काट देते हैं। बा काफ ता। उसके बाद है ता काफ सा। अच्छा, जो ब्लैक में बीच वाला ये लाम नहीं है, ठीक है ना। आपको मैंने क्या बताया था, ये वाली निशानी याद कर लें, ये काफ की निशानी है, ता काफ सा। बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ। अच्छा, नून ऐसे बना होता है, नून
लेकिन अगर हमने किसी हुरूफ के साथ मिक्स करना है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अलिफ के साथ इसको मिक्स कर रहे हैं तो ये लंबाई में ऐसे गोलाई नहीं आएगा, ये बा की तरह ही हम लिखेंगे ऐसे, लेकिन नुक्ता हम ऊपर दे देंगे, ठीक है। आधा कट जाएगा, अलिफ के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नून अलिफ। नून की पहचान आपने कैसे करनी है कि इसके ऊपर नुक्ता होता है, बा के नीचे नुक्ता होता है, नून के ऊपर नुक्ता होता है। उसके बाद आ जाते हैं त अलिफ, त अलिफ, या अलिफ, ता के ऊपर दो नुक्ते, या के नीचे दो नुक्ते, स अलिफ, बासीन, बासीन, यासीन, यासीन, नून सीन, तासीन, तासीन। अच्छा ये शीन नहीं है, ठीक है, ये सा है। जब भी ऐसे सा, ठीक है ना, सा हम ऐसे लिखते हैं ना, इसको आधा कर देंगे तो ये सिर्फ ऐसे बचेगा। कैसे बचेगा? ऐसे, सा। लेकिन अगर हम शीन को आधा करेंगे तो शीन ऐसे होगा। तो ये वाज़ेह फ़र्क आपने याद करना है सा और शीन में। सा सीन, सा सीन। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 नुक्ते देके समझ जाएंगे कि ये सा है, ठीक है। शीन होता तो वो 3 दांतों वाली निशानी लाजमी बनी होती। सा जीम, सा जीम, ता हा, ता हा, नून खौ, या हा, बा जीम, या मीम, बा मीम। अच्छा ये आप यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने नुक्ता नीचे वाला देखना है और समझ जाना है कि ये बा है। उसके बाद ये मीम है, ठीक है ना। मीम हम ऐसे भी लिखते हैं, मीम हम ऐसे भी लिखते हैं। तो आप सबको जब भी ऐसे शेप मिलेगा आपने समझ जाना है कि ये भी मीम है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखें ये भी नून के साथ मीम है, ठीक है। मीम के शेप्स भी आपने याद रखने हैं। नून मीम, ता मीम, तामीम, बा या, या। अब यहाँ पर देखिए या एक ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा ऐसे लिखा हुआ है। क्यों? यहाँ पर ये जो है या पूरा वाला ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि इसके बाद हम कोई भी या नहीं मिक्स कर रहे, ठीक है। तो आपने बस क्या याद करना है कि ये भी या है, ये भी या है, ठीक है। 2 तरीके से या हम लिख सकते हैं। नून या, ता या, सा या, नून बा लाम, ता नून लाम, बा या लाम, या ता लाम, सा लाम, नून बा नून, ठीक है। नून के साथ अगर हमने कोई हरूफ मिक्स कर दिया तो नून को हमने आधा काट दिया। नून के बाद यहाँ पर हमने कोई हरूफ नहीं मिक्स किया तो हमने नून को पूरा रखा है। बा नून नून, ता या नून, या ता नून, सा नून, जीम हा, खौ, है सा, खौबा, ठीक है। जब भी आपने यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना, जब भी खौ के ऊपर नुक्ता आएगा आपने समझ जाना है कि ये खौ है। खौ को भी हमने ये वाली बेली काट दी है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी के साथ मिक्स कर रहे हैं। जीम ता, ता हा ता, या जीम बा, बा खौ ता, ता। अच्छा ता जो होता है ऐसे होता है, लेकिन अगर आपने गोल हा यानी ऐसे गोलाई के ऊपर आपने 2 नुक्ते देख लिए तो आपने कैसे पहचान करनी है? आपने 2 नुक्तों को देख के पहचानना है कि ये ता है, ठीक है। वरना अगर 2 नुक्ते यहाँ से हट जाएं तो ये हा होता है।
हा होता है हाथी वाला, ठीक है, ये हा है, लेकिन इसके ऊपर दो नुक्ते आ जाएंगे तो ये ता बन जाता है। लाइक यहाँ पर देखिए बा ता, ठीक है, दो नुक्ते हैं, दैट मीन्स दिस इज ता। यहाँ पर देखिए या हा, दो नुक्ते नहीं है ऊपर तो यहाँ पर हा है। अच्छा ता हा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हा के 3 से 4 शेप से आपने सारे याद करने में, आपके लिए एक बार लिख लेती हूँ पहले ताकि आपको अंदाजा हो जाए। एक ऐसा हमने पढ़ लिया, दिस इज आल्सो हा, दिस इज आल्सो हा। एक हा ऐसे है, ठीक है ना, ये वाली हा। यहाँ पर देखें बा के बाद ये जो है ये हा है, ठीक है। इसके अलावा हा ऐसे भी है, ये हा है, ओके, ये वाली हा। उसके अलावा एक हा ऐसे है, ठीक है। ये 5 जो है सारी, इसको आपने ये 5 शेप्स याद करने हैं। ये सारी हा है, ये हा है, ये हा है, ये हा है, ये हा है और ये हा है। कुरान पाक में आपको 5 नमूनों से ये हा नजर आएगी, तो आपने सारे शेप्स अच्छे से याद कर लेने हैं। चलें जी कंटिन्यू करते हैं। नून ता की पहचान कैसे की? 2 नुक्तों के साथ। हा या हा बा हा अलिफ, बा हा मीम, दाल दाल, जीम दाल, खौ दाल, रो जा, जीम रो, खौ जा, रो जा, या रो, ता जा, सीन शीन, सीन लाम, शीन लाम, सोद जोद, तो जो, सौद बा। अच्छा यहाँ पर देखें सौद ऐसे होता है, लेकिन हमने सौद के बाद कोई हरूफ मिक्स किया है तो हमने यहाँ का आधा सौद काट के हमने सिर्फ पहला वाला हिस्सा रखा है। तो ये है सौद बा, तो बा, जोद अलिफ, जो अलिफ, ऐन गैन, हमजा ऐन जा। अच्छा यहाँ पर देखिए अब ये हमजा नहीं है, ठीक है ना, ऐन ऐसे होता है, लेकिन हम किसी हरूफ के साथ मिक्स कर लेते हैं तो हम आधा हिस्सा इसका ऊपर वाला रख लेते हैं, नीचे वाला काट देते हैं। तो हम जब भी किसी हरूफ के साथ हमजा को ऐड करेंगे तो हमजा ऐसे लिखा हुआ था है, ठीक है ना, ऐसे बना था, इसके ऊपर छोटा सा हमजा है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे आएगा तो ये ऐन होता है, ऐन जा, गैन रो, सोद ऐन। अच्छा ऐन ऐसे होती है, लेकिन किसी हरूफ के पीछे हम लगाते हैं तो हम इसको ऐन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है नहीं है, ये ऐन है। सोद ऐन, जोद गैन, बा ऐन दाल, ता गैन दाल, हमजा, ठीक है, हमजा को हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन अच्छा यहाँ पर आपने याद करना है कि अलिफ के ऊपर छोटा सा हमजा बनेगा, वाव के ऊपर छोटा सा हमजा बनेगा, या के ऊपर छोटा सा हमजा आएगा, इसको हमने हमजा ही रखना है, ठीक है। इसको हमने हमजा पढ़ना है, हम इसको अलिफ वाव या नहीं पढ़ सकते। फा कौफ वाव, कौफ वाव, फा वाव, फा कौफ लाम, कौफ फा लाम, या फा मीम मीम, हा मीम, लाम मीम, ता मीम, ता मीम ता। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी तख्ती नंबर 2। चलिए जी मिलते हैं तख्ती नंबर 3 के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।